स्पर्श मत कीजिए मेरा स्वामी। जिनसे हम स्नेह करते हैं उनके समक्ष हम अपना सर्वश्रेष्ठ रूप और पक्ष निछावर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यदि उसके उपरांत जिन पर मैं अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ उनको ही मुझ में कोई दोष दिखाई देने लगी, तो फिर मैं इस कष्ट पद संपात को सहकर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? प्रिय, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं। सत्य नहीं? कैसे सत्य नहीं है? आपके लिए ये छोटी बात हो सकती, किंतु आप तो मेरे लिए मेरा संसार है, मेरे सर्वस्व है। और यदि आपके लिए ही मैं अप्रिय हो गई तो मैं यहाँ रहकर अपनी उपस्थिति से आपको कष्ट नहीं दूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। उमा, माता, माँ कहाँ चली गई पिताश्री? ये क्या हो गया पिताश्री? तो क्या माता पार्वती कैलाश छोड़कर चली गईं? किंतु कहाँ गई वो और क्या किया उन्होंने? और फिर वो कैलाश लौटी कैसे? हमें बताइए ना पिताश्री, कहाँ अदृश्य हो गई है माँ? क्यों रुष्ट हो गई माता? क्या आपने उनसे कुछ अप्रिय वचन कह दिया? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारी माँ की निंदा की है। क्या? निंदा की? वो भी माँ की? किंतु क्यों? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव, ज्ञात है मुझे इस घटना के पीछे आप ही, तो अब मैं भी आपको इसके लिए एक उचित उपहार दूंगी। अब आपकी ही तपस्या कर, आपको प्रसन्न कर, आप ही से वरदान प्राप्त कर मैं अपना एक अत्यंत दिव्य रूप प्रकट करूंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 भैया, भैया रुकिए, भैया, भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना है गणेश। किंतु भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने। भैया, क्रोध के आवेश में भैया ऐसे ही नहीं रुकेंगे, मुझे बलपूर्वक इनको रोकना ही होगा। गणेश, रोको ये वायु प्रवाह। क्षमा कीजिए भैया, किंतु इस समय आपको रोकने का यही मात्र एक उपाय है। उचित है फिर
मैं ही रुक जाता हूँ। अब तो रोको। आप क्रोध के आवेश में पुनः तो नहीं आगे बढ़ेंगे ना भैया? अपने वचन पर स्थिर रहेंगे? हाँ गणेश, मैं स्थिर रहूंगा अपने वचन पर। उचित है फिर। भैया, गणेश, मैं फूफा जी ब्रह्मदेव का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे मात्र बस इतना ज्ञात करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिताश्री से ऐसा क्या और क्यों कहा जिससे पिताश्री माता की निंदा करने पर विवश हो गए। शांत हो जाइए भैया। नहीं गणेश, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। सर्वप्रथम देवताओं के कारण माता की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना इतना कठिन हो गया। उसके पश्चात जगत कल्याण हेतु महिषासुर का वध करने के लिए अपने परिवार का परित्याग कर महर्षि का तैंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। और अब पुनः एक बार उन्हें कैलाश का परित्याग करना पड़ा। तो मैं बस उनसे इतना ज्ञात करना चाहता हूं कि हर बार माता को ही ये कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं। भैया, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि फूफा जी ब्रह्मदेव ने कुछ किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा और हितकर कारण होगा? और कदाचित पिताश्री को भी ज्ञात है कि वो कारण क्या है। किंतु गणेश, इन सब में कष्ट तो माँ को ही हुआ है ना? किंतु यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी माँ अभी भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही हैं, तब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तब तो आप शांत होंगे ना भैया? यदि मेरे शब्दों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं आप चलिए मेरे साथ और अपनी दृष्टि से ही देख लीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो देखिए भैया, जब माँ स्वयं ब्रह्मदेव की उपासना कर रही हैं, तो फिर इसमें हमारा हस्तक्षेप भला कहाँ उचित है? माँ तपस्या में लीन है, तो इस अंतराल में हम क्या करें गणेश? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ नहीं करना भी ना बहुत कुछ करने के समान होता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार गणेश जी ने कुमार कार्तिकेय को शांत किया और वापस ले आए। किंतु जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा